वेलकम टू विथ आज मनी गुरु के साथ हमारी बात होने वाली है। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि वॉरेन बफे ने उनका इन्वेस्टिंग 11 की एज में शुरू कर दिया था, कैसे? मतलब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं होता? हाँ। देखिए, हमेशा देखा जाए ना तो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं तो उनका एक्सपोजर पहले से रहा, तो एक एक सोसाइटी जब अपना जर्नी करती है तो सोशल चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। तो वहाँ पे 11 साल की उम्र में शुरू हो गया, क्योंकि आसपास का माहौल जिस चीज के बारे में ज्यादा बात होती रहती है आप वो करना चाहते हो। तो हमारे यहाँ पे अगर शादियों की बात ज्यादा होती है, कौन से कपड़े पहनोगे इस बारे में बात ज्यादा होती है, कौन सा खाना बनाएंगे खाएंगे कहाँ खाएंगे ये बातें ज्यादा होती है। तो या फिर मैं बच्चों को देख रहा हूँ आजकल वो कार के मॉडल्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, क्रिकेट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, कुत्तों की ब्रीड्स के बारे में कुत्तों की डॉग ब्रीड्स के बारे में और क्रिकेट के बारे में बहुत बातें करते हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ भी पहले ज्यादा जरूरी है उस पर बात हो तो घर में ऐसा माहौल आप कल्टीवेट कर सकते हैं, है ना। पेरेंट्स ऐसा माहौल बनाए कि जैसे कोई चैनल चल रहा था हमेशा, वहां पे तारक मेहता चल रहा है, सब टीवी चल रहा है, कोई दूसरा स्टार प्लस चल रहा है, कभी आपने सीएनबीसी आवाज जी बिजनेस लगा दिया तो शुरू शुरू में समझ में नहीं आएगा, पर वो छोटा सा बीज जो पड़ता है ना वो कैसे पेड़ बनता है वो एक अलग कहानी है। ये कहानी में आपको अभी हम शेयर करेंगे। तो ये बात क्लियर हुई कि फैमिली में माहौल देना चाहिए। अब इसमें क्या बाधा है वो बताएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा करना चाहे भी तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एक्सपोजर नहीं दे पाते, तो पेरेंट्स को पहले सीखना चाहिए या बच्चों को पहले सिखाना चाहिए? देखिए, फैमिली के लिए सबसे अच्छी चीज है कि जब वो कुछ भी साथ साथ सीखते हैं ना तो एक बॉन्डिंग बनती है। आप अच्छा वक्त गुजारने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो सेंसलेस चीजें जिनका हमारी जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं है उसको देख के भी टाइम पास हो सकता है। टाइम पास वर्ड ही मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपके पास गिने चुने दिन लेके आए हो आप यहाँ पे और कोई ढंग का काम अगर कर रहे हैं तो उसके लिए कम पड़ेगा टाइम। तो जो जिंदगी में टाइम पास वर्ड यूज कर रहा है वो फिर मजा नहीं ले पाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज करनी होगी कि पेरेंट्स भी चीजों को समझ रहे हैं, बच्चों को समझने के लिए ऐसे माहौल में लेके जा रहे हैं, उनके सामने ये बात हो रही है। तो मैं ये कहूंगा मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है ना। आप वहां जाके मैंने देखा कई बार पेरेंट्स कहते हैं उनके पास या तो रिसोर्सेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो चलो आप वर्स्ट केस बात करते हैं ना, 10,000 रुपए में घर चलाते, बहुत कम ही सैलरी है, बहुत कम ही खर्चा है, तो 10,000 रुपए में जिसका घर चलता है वो 1,000 रुपए तो बचा सकता है। तो 1,000 रुपए को जब मैंने डाला कि मंथली 1,000 रुपए आप डालते हो, अब यहाँ पे पैसा कितना कमाते हो उससे आप अमीर नहीं बनते, पैसा कितना बचाते हो इससे भी अमीर नहीं बनते। पैसा बचाना मतलब जैसे बीज बचा के रख लिया आपने, 10 किलो गेहूं बचा के रख लिया, तो 10 किलो तो हफ्ते भर में खा के महीने भर में खा के खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको बोया जाए तो उसमें से आधे बीज बर्बाद हो जाते हैं, सारे बीज नहीं उगते, आधे उगते हैं, उसमें से भी कई कीड़े लग जाए, चिड़िया खा जाए, ये सब होने के बाद भी आपको आपने जो बीज लगाया उसका 20 गुना 50 गुना यील्ड मिलता है। ये ही कहानी है जो समझ में आ जाए आपको और आपके बच्चे वो विटनेस कर ले तो कभी नहीं रुकेंगे। तो 1,000 रुपये डाला मैंने मंथली में, और अगर इतना छोटा अमाउंट है तो रिटर्न बहुत लंबे समय में बहुत लंबा हो जाता है, 20% के भी ऊपर जा सकता है। तो मैंने उसमें 17% का रिटर्न डाला, क्योंकि बहुत छोटा पैसा है, रख के भूल जाते हैं लोग। तो स्मॉल कैप में डालो तो 25-25, 30% का भी रिटर्न देखने को मिलता है। उतार चढ़ाव भी आते हैं तो बीच में आप पार्ट प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, जो भी हो फिर से री एंटर कर सकते हैं, पर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ का 1,000 रुपये डाला और आप बस डालते चले गए। अब 10,000 रुपये जिसके यहाँ खर्च हो रहा है 10% वेस्टेज बचा सकता है, उनको नहीं पता है, मैं गारंटी देता हूँ। अभी तक आप इसलिए पंखा बंद नहीं करते, लाइट बंद नहीं करते कि ये 100 रुपये बचा के कौन से हम अमीर हो जाएंगे। आप जब बहुत आदमी को कल के सपने भी भरोसा नहीं होता है तो वो आज ही खा पी के खत्म कर देना चाहता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत मेहनत करके लेबर क्लास लोग हैं वो कम कमाते हैं,
वो कमाते तो हैं, पैसा कमाना सबको आता है, उसको मैनेज करना नहीं आता। बनिया या व्यापारी बहुत पैसा बनाता है ऐसा नहीं है, पर वो पैसे के मैनेजमेंट में बहुत तगड़ा है। वो बैठा रहता है गद्दी पे और उसका पैसा दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? वो 1%, 2%, 3% के ब्याज से भी उसने पैसा दौड़ाया है। तो जब वो पैसा दौड़ता है ना, तो फिर आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आंकड़ा ध्यान से लिख लें आप, 1,000 रुपया महीना, 17% का रिटर्न, 20 साल में जब मैंने गिना तो 20 लाख रुपया बन गया। 1,000 रुपया महीना, 20 लाख रुपया बन गया। 20 लाख रुपए में आप अपने बच्चे की कॉलेज फी भर सकते हैं। छोटा मोटा आदमी शादी भी कर सकता है ना। शादी तो वैसे जितने भी समझदार लोग हो उनको 5-10 लाख रुपए में शादी कर लेनी चाहिए। पर जब हम अंदर से अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं तो हम पैसा खर्च करके अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। मुद्दा दूसरा है, अगर यही 30 साल के लिए रख लेते हैं तो पता है कितना पैसा बनता है? बताइए, गेस करो। 40-50? 1,12,00,000 रुपया। 1,12,00,000 और अगर मैं इसको ओवर कंटिन्यू करता रहूं, अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम माइंडेड होते हैं ना, भरोसा नहीं है, तो हम बोलेंगे अब 30 साल बाद क्या करेंगे पैसे का, तब तक हम क्या करेंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो भी आपकी जिंदगी चली रही ना, तब तक आप क्या कर रहे हो। तो ऐसा थोड़ी कि 30 साल में आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो पैसे को आप निकाल नहीं सकते। तो लिक्विड मार्केट है, आपको जब जरूरत पड़े निकाल लो, जब वापस डालना है डाल दो। तो आप 1 करोड़ रुपए जब आपके पास हो गया तो आपने उसमें 20-25 लाख रुपए निकाल लिए, बचा हुआ 70-75 लाख रुपीज रखा रहा। 50 साल में पता है कितना हो गया? ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, चेक करना है आपको। 50 साल में जो आंकड़ा आएगा ना सामने, आप घूम जाएंगे, आपको लगेगा कि कुछ भी करने से बड़ा है ये कर लेना। ठीक है। तो अब तो ये सबका होमवर्क हो गया, सबको करना है। क्या करना है? मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में जाएंगे। मंथली अभी आपके पास लमसम कितना पैसा है उस कॉलम में लिख दो 0। मंथली कितना? 1,000 रुपए डाल दो। रेट ऑफ रिटर्न में 17% डाल दो और पहले 20 साल डालो टेन्योर, फिर 30 साल करो उसको, बाद में उसको 50 साल कर दो और कैलकुलेशन देखो कितना निकल के आता है। क्योंकि दोस्तों मेरी जिंदगी में ये कदम यहीं से शुरू हुआ और मेरे को बहुत डाउट था। मुझे कई बार लगता था यहाँ बैठ के खेल रहा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है, पर ये होगा कैसे, होगा भी कि नहीं होगा। हम डरे हुए लोग यार, हमारी रग रग में इतनी गरीबी और इतना डर भर के रखा है कि बोले पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो खाएगा क्या, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, ऐसे कह के हमको इतना डरा दिया कि कई बार लोग पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि मैं कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचूं, और कुछ नहीं तो मार्केट के बारे में आप सीखना शुरू कर सकते हैं। पर बार बार 2 घंटे बाद आपको डर लगता है कि यार इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये सब टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो आप बताओ आप मैं क्या करूं। अब मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी हैविंग दिस क्वेश्चन। अब हम बच्चे को इस चीज के लिए तैयार कैसे करें? देखो, बच्चों को सबसे पहले तो पेरेंट्स के दिमाग में एक बात है कि वो सारी स्किल्स सिखा देना चाहते हैं। तो आज से 20 साल 30 साल पहले कुछ स्किल्स का बड़ा रेपो था, वो उन्होंने बचपन में नहीं किया तो सोचते मेरा बच्चा अभी से करेगा तो फायदा होगा। इसमें क्या हो रहा है, पास्ट को देख के फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि पास्ट में बहुत सारी स्किल्स ऐसी थी कि बैंक का डिपॉजिट फॉर्म भरना, विड्रॉल फॉर्म भरना, पोस्ट ऑफिस में जाना, वहाँ पे लेटर लिखना, एप्लीकेशन डालना ऑफिसेज में जाके, कैसे वो एप्लीकेशन लिख के वो कागज़ किसको दे के जाते हो, इररिलेवेंट हो गया ना। टेलीग्राम करना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इररिलेवेंट हो गई, ज़रूरत ही नहीं उसकी। अभी लिखना भी इररिलेवेंट हो रहा है, बात हो रही है समझने की। आप बोलोगे यार वो किस दिन पैदा हुआ था, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, किस दिन मरा था उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेथ कब हुई ये बता दो, कितने साल जिया था, उसने किससे लड़ाई की थी। ये इतिहास हम इसलिए पढ़ रहे थे कि उस लड़ाई में किसी ने डिसीजन क्या लिया था, उस डिसीजन से उसकी दोनों लड़ने वाले पे और सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ा था, ये सब जानने की बातें हैं। तो हिस्ट्री को जब मैंने मूवीज में देखा तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहते हो कि बच्चे का दिमाग खोलें और ढक्कन खोल के उसमें जो कुछ भी है सब डाल दें। तो क्ले मॉडलिंग भी कोई सिखा रहा है, तो कोई ड्राइंग क्लास में भेज रहा है, कोई जूडो कराटे सिखा रहा है, कोई हॉर्स राइडिंग सिखा रहा है, कोई फ्रेंच क्लासेस सिखा रहा है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपकी जिंदगी में अभी सबसे बड़ी परेशानियां क्या है, माँ बाप को पहले सोचना पड़ेगा। तो उनको पता लग रहा है कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम उनको परेशान कर रही है।
तो या तो कम्युनिकेशन ही पुअर है, बातचीत करना नहीं आता है, तो मियाँ बीवी एक अच्छा एंगेज होके वक्त घर में गुजार नहीं पाते हैं, तो दौड़ दौड़ के बाजार में जाते हैं, बाजार में जाते हैं खर्चा होता है, और फिर सोसाइटी में जाते हैं तो उनके साथ पीयर प्रेशर में पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, वो करना भी नहीं चाहते। तो एक कोटेशन पढ़ रहा था, वो बार बार मेरे दिमाग में रहता है कि आप वो चीजें खरीदोगे, मतलब जो पैसा आपका नहीं, उस पैसे से आप वो चीजें खरीदोगे जो आप खरीदना भी नहीं चाहते। जो पैसा आपका नहीं है उससे आप चीजें खरीदोगे, वो चीजें खरीदोगे जो आप खरीदना भी नहीं चाहते, और उन लोगों को खुश करने के लिए खरीदोगे जिनको आप पसंद भी नहीं करते। तो सोचो हम किस बड़े स्कैम में फंस गए हैं। पर ये सब क्यों हो रहा है? जब मेरे पास एक रास्ता नहीं होता तो मैं लॉस्ट पपी की तरह कभी इसके पैर सूंघ के इधर निकलता हूँ, कभी उसके पैर सूंघ के उधर निकलता हूँ, डायरेक्शन लेस होता हूँ, और ये लॉस्ट होने में ये सब होता रहता है। तो मैं पेरेंट्स को कह रहा हूँ कि आपको कम्युनिकेशन परेशान कर रहा है, आपको पैसे की प्रॉब्लम परेशान कर रही होगी कि आप पैसा हमेशा कम कम क्यों लग रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर आपको रिलेशनशिप परेशान कर रही होगी, यार दिन भर इतनी नोक झोंक और नेगिंग लगी रहती है कि मन ही नहीं करता कुछ करने का, दिमाग खराब है, ऑफिस में चिक चिक चल रही है, नोक झोंक चल रही है, नेगिंग चल रही है, घर में नेगिंग चल रही है। तो ये सारी कमाल की चीजें, और आपके हेल्थ में, फिर आप हेल्थ में आप परेशान हो। तो हम हमारी 4 जरूरी चीजें हमने आउटसोर्स करके रख दी। जैसे आदमी को शादी करनी है तो वो उधर नौकरी में लगा रहता है, और इधर माँ बाप 25 साल 30 साल पुराने अपने माइंडसेट के साथ में एक लड़की ढूंढ के ले आते हैं। अब लड़का या लड़की स्ट्रगल करते हैं 5 साल तक उसके साथ कोप अप करने के लिए, उसको आउटसोर्स कर दिया। पैसा कमा लिया आपने, पर पैसा लगाना कहाँ है? आउटसोर्स कर दिया। कोई भी एजेंट आया और उसने इंश्योरेंस में आपका पैसा ले जाके पार्क कर दिया, और वो पैसा रेंग रहा है, और आप भाग रहे हो, घिस रहे हो अपने आप को, और 20 साल बाद आपको पता लगेगा कि यार मैं तो पीछे ही रह गया, महंगाई मुझसे आगे भाग गई। और फिर बाकी हर चीज को, हेल्थ को हमने आउटसोर्स कर दिया। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है उसमें आपको मालूम पड़ेगा, बाकी स्किल बाद में सिखानी है, फाइनेंशियल स्किल पहले सिखाओ। मतलब आप क्या समझते हो कि आपका 5 साल के बच्चे को 12-13 साल का, 14 साल का हो जाएगा टीन एज में, तब तक उसके कंक्लूजन्स बन जाएंगे, तब वो अपने दोस्तों में चला गया। अब दोस्तों में जाके उसको पता लग गया कि हर 2-3 साल में सबसे महंगा फोन लाके और फिर नया मॉडल आए तब उसको चेंज करना है। अब आप उसके साथ कितनी भी कोशिश करो, अब नहीं बदलेगा वो। तो ये एक दिन आपके गूगल कैलेंडर में अलार्म बजेगा, उस दिन बच्चों को पैसे के बारे में, उस दिन रिलेशनशिप के बारे में समझाना शुरू करोगे। ये भ्रम है आपका। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, अभी से शुरू करना पड़ता है। अभी से आपको दोनों प्रपोजल रखने होते हैं कि देखो बेटा आप ये कर रहे हो, इसमें इतना मजा आ रहा है, दूसरा ये करो, इसमें कितना मजा आ रहा है। इधर से आपको कुछ मिलता है तो इधर से भी कुछ मिलता है। इधर का अगर आप खोते हो, मतलब आपने अभी आपको बर्गर खाना था, अभी आपको एक महंगा फोन लेना था 1.25 लाख रुपए का, नहीं लिया, आपने अपना काम 20,000 के फोन से चला लिया। आपको फर्स्ट शो मूवी का देखना था, नहीं किया, आप संडे की मॉर्निंग में चले गए या किसी मॉर्निंग में चले गए, और आपने वो 400 रुपए की टिकट के बजाय 150 रुपए में मूवी देख ली, 250 रुपए बचे, वो आपने कहीं लगा दिए। अब वो पैसा बचाने से बात नहीं बन रही है, उसको लगा के उससे हुआ क्या, ये चीज करती है मोटिवेट। आपको याद है जब मैं आपको कहता हूँ मार्केट में आओ, तो आपने कहा अरे नहीं मेरे को नहीं समझ आता। फिर एक दिन कैलकुलेटर पे बैठे, फिर आपने कहा होगा यार ये भी, पर जो राखी का पैसा लगाया था और उसके बाद जब उसका रिवार्ड देखा, उसके बाद अब मैं नहीं बोलता हूँ कि तुम आते हो मेरे पास कि अभी इसको कहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगा दूं क्या, और मुझे लगता पूरा क्यों लगा रहे हो, तो आप सोचते हो यार मेरा तो लगा देता हूँ, बाकी जो कुछ होगा पॉकेट में तो पापा देंगे। तो मैं खुश हूँ इस बात से कि अभी से ये बात दिमाग में आई ना, कि आपको जो डेस्परेशन रहता है ना, डेस्पो होके आदमी बोलता है कि मुझे तो यही गाड़ी खरीदनी है। कोई इंसान मतलब 2-2 सैलरी लगा के उसने पहले फोन खरीदा, फिर उसने 10 सैलरी लगा के एक महंगी बाइक खरीद ली, और उसके बाद जब शादी करने का मौका आया और बीवी कह रही हनीमून के लिए कहीं लेके चलो, तो आदमी के पास पैसा नहीं है, तो दिक्कत होती है। फिर पैसा है तो अब टाइम नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह का काम करना पड़ रहा है जिसमें आपको 15 घंटे भी देने पड़ेंगे। तो ये ज्यादा टाइम देके, ज्यादा पैसा खर्च करके और फिर और पैसा कमा के आप लगातार एक मकड़ी के जाल में फंस गए। उससे मेरा एक और लास्ट सवाल जो आ गया है
जो आई थिंक सारी ऑडियंस का भी होगा, और खास करके इट इज माय क्वेश्चन जो मुझे पूछना है। नॉलेज, टाइम और पैसा हमारे पास नहीं है, वो एग्जैक्टली कहाँ से हम सोर्स कर सकते हैं, कैसे करें, क्या करें, ये बता दीजिए। देखिए, नॉलेज को लेके जो हमने दिमाग में बना रखा है ना कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी किसने कहा नोमन तेल चाहिए? तो मेरे पास इसी रियल लाइफ स्टोरीज आई है। एक बार जब मैं 20 साल पहले मेरे पास एक बंदा आया, उसके कपड़े लत्ते देख के हाफता हुआ चढ़ा हुआ, थर्ड फ्लोर पे मैं था वहाँ, हाफ को बता रहा सर बोले क्या करना, मैं पोर्टफोलियो बनाऊँ, मैं मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड। मैंने कहा इंटरेस्ट तो है पर इसके पास पैसे भी तो होने चाहिए। वो कहीं तो किसी भजन मंडली में बाजा बजाता था, पर उसने पता मुझे क्या बताया, उसने कहा कि सर मैंने ना धीरे धीरे करके कोई तो SIP शुरू की थी, 1000-2000 रुपए महीने की, और थोड़े थोड़े शेयर खरीदता गया। अभी मेरे पास 1.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो गया 2-3 सालों में, और मेरे को इसी बात का शौक है। तो मुझे लगा कि यार कमाल की बात है। फिर मुझे एक नई कहानी सुनने को मिली, उज्जैन में गवर्नमेंट ऑफिस में एक प्यून रहे हैं, उन्होंने 2007 में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया था। पता है आपको क्या चीजें रोकती? आपको बनना दुनिया में सबसे खास है। आप कपड़े भी पहनते हो ना, तो ये सोचते हो कि यार एक दूसरे ने वो कपड़े डिजाइन में कपड़ा पहन रखा है तो मैं वो नहीं पहनूंगा, मुझे कुछ खास अलग करके दिखाना है। और जब काम करने की बारी आती है तो जब कोई बोले कि यार म्यूचुअल फंड में कहाँ लगाते हैं, सब तो इधर यूलिप में लगा रहे हैं पैसा, कोई तो बैंक FD में डाल रहा है, तो मैं अलग कैसे करूं, मुझे डर लगता है। तो बनना आपको खास है और करते सबके जैसा हो, तो आपको भाई अलग निकलना होता है। आपको पता है अभी 5-7 साल पहले कौन UPI और गूगल पे बात कर रहा था? टेक्नोलॉजी अचानक से घुसती और कौन यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर ये इंस्टाग्राम वगैरह को कितने लोग जान रहे थे? मैं तो 2012 से मेरा चैनल ये चल रहा था, तो 5-7 सालों तक 4% लोग भी नहीं होंगे जो ये जानते होंगे कि यूट्यूब से सीखा जा सकता है या इस पे मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। लेकिन कोविड के बाद में अचानक से बम्बार्ड हो गया सब कुछ, सारी चीजों में एकदम बूस्टअप आपको देखने को मिला। तो ऐसे जो पहले रहेंगे ना उनको प्रिविलेज मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका 4 साल का बच्चा है, आप उसको मनी के बारे में हमने फेरी टेल बुक लिखी है, मैंने बच्चों के लिए अलग से पूरा प्रोग्राम बनाया है। आपका फैसला ये लेना है कि भाई मुझे थोड़ा समझा दो, मैं भी सीखता हूँ, और इसको इसकी लैंग्वेज में सिखा दो, और फिर हम दोनों मिलके भी उस बारे में बात करते रहेंगे, ताकि ये बच्चा आगे इसके पास अगर इसको फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है तो इसके पास इसकी पॉकेट मनी बचा के 60 लाख रुपया होगा कम से कम। हाँ, जितना खाना एक लेडी फेंक देती है पीछे डस्टबिन में, उतने में 1 करोड़ रुपया आप अपने पति को एक शानदार लग्जरी कार गिफ्ट कर सकते हो, अपने बेटे बहू को, बेटी जमाई को एक हनीमून गिफ्ट कर पाओगे। ऐसे विजुअलाइज करो ना, आपको कौन सी चीज मोटिवेट करती है वो बहाना दे दो, क्योंकि पैसा नहीं है ये बोल रहे हैं ना सब। शादी में गरीब घर वाली औरत भी 2-3 हजार, लेडी भी 2-3 हजार रुपए की साड़ी लेके आ रही है, मिडिल क्लास वाले 5 से 10 हजार रुपए की साड़ी खरीद के ला रहे हैं, एलिट क्लास तो 1-1.5 लाख रुपए का भी आउटफिट खरीद के ला रहा है। अब आने पिछले 10-15 सालों से आप ये कर रहे हो, वो कंपाउंडिंग में कैलकुलेटर में ले जाके डाल के देख लेना, क्योंकि जो रास्ता हम नहीं चले उससे हम कहाँ पहुंच सकते थे हमको कभी पता नहीं लगता। अगर पता लगे ना तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो चलो, अभी तक जो समय चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेट हो गए तो आप चुप गए, आपके बच्चे का समय क्यों जा रहा है? आप नहीं बन पाए, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में शुरुआत की, अब आप तो 40 के हो गए तब आपको पता लगा। आपको बच्चा तो 5 साल का, 8 साल का, 12 साल का है ना, तो उसको समझ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर शब्द को जितना आप समझ रहे हो उसको क्या फ्यूचर पता है। तो आप उसको तेरा फ्यूचर का क्या होगा कौन सा फ्यूचर, वो खेलने चला जाएगा। उसको कल सुबह एग्जाम हो तो भी उसको चिंता नहीं है, अच्छी बात है। चिंता नहीं है, चिंता होना कोई अच्छी बात थोड़ी है। चिंता कम हो और आप में विश्वास इस बात का ज्यादा हो कि मैं कोशिश करूंगा। कई बार लोग बोलते सर क्या गारंटी है? अरे कोई पंखा बेच रहे हैं हम आपको जो गारंटी देंगे? आप जो 5 चाय खा पी के खत्म कर देते हैं वो 1000 रुपया 2000 रुपया आपने यहाँ डाला, 1 साल 2 साल के लिए आप डालते रहे, फिर जब आपको दिखा कि 24,000 रुपए का 38,000 रुपया दिख रहा है, फिर मेरे को थोड़ी बोलना पड़ेगा, फिर तो आपको रोकना पड़ेगा कि भाई वो पूरी FD तोड़ के इधर मत डाल दो। ये होता है।
पैसा भी आपके पास है, टाइम भी आपके पास है, आप दुनिया भर में सारे चुनावों की बात दिन भर कर रहे हो, आप क्रिकेट देख रहे हो हर रोज, आप पता नहीं किस किस की पिचिंग कर रहे हो, और वो पिचिंग करते करते जो आदमी लोग एक दूसरे की पिचिंग करते हैं, आदमी औरतें जो भी, वो लाइफ में कुछ भी करने में डरने लग जाते हैं, क्योंकि जैसी आप बात दूसरों के बारे में कर रहे हो, आपको ऐसा सुनाई देता है कि मेरे बारे में भी यही बात चल रही हो। जबकि कोई भी कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन वाला आदमी, उसके पास टाइम ही नहीं है फालतू बातें करने का। अगर आपको पता लग जाए कि टीवी देख के, न्यूज देख के, अखबार पढ़ के पैसा बन सकता है या फिर टाइम पास हो सकता है, तो आप क्या चुनेंगे? सिंपल सी बात है। और नॉलेज की बात कर रहे हो, हम बैठे हैं, अभी तक मेरे पास 25 से 26 हजार लोग पास आउट होके ट्रेन होके चले गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आप नहीं आए अभी तक, आप आ सकते हो, अब आ जाओ। देर आया दुरुस्त आया। तो दोस्तों, वित्तमोक्षा.in क्यों है? फाइनेंशियल निर्वाणा की बात कर रहा हूँ, बात पैसे की नहीं। कई बार लोग बोलेंगे सर क्या पैसे की बात करते हो? तो पैसे की बात नहीं हो रही दोस्तों, इस पैसे की कमी की वजह से रिश्ते टूटते देखे हैं। तो अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि पैसों की वजह से भाई भाई के साथ ठीक से नहीं रह पाया, माँ बाप के साथ ठीक से नहीं रह पाए, बच्चों के साथ आप ठीक से नहीं रह पाए, और बच्चा उधर खेल के बोलता है पापा मम्मी मस्ती कर रहा है, तब आप सोच रहे हो कि यार इसको डॉक्टर कैसे बनाएंगे, इसके पास पैसे नहीं हुए बराबर तो कैसे ये जिएगा। अरे वो पल गुजर जाएगा आपका। तो पैसे को पैसे का काम करने पे लगाओ और आप बाप बनो, माँ बनो। सच में बच्चा पैदा करने से आप माँ बाप नहीं, पालक नहीं बन जाते। बच्चा जिसने नहीं भी पैदा किया ना, वो भी पालक बन सकता है। पालक मतलब आप अपनी बच्ची की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करो, मेमोरीज ऐड करो, कि कल को आपको कैसे याद करेगा। कि पूरे टाइम आप उसके पीछे डंडा लेके पड़े थे कि ये सीख ले, वो सीख ले, तेरा फ्यूचर बनाते हैं, और आज की आप वाट लगा रहे थे। मत करो दोस्तों ऐसा। तो ये बात ठीक है, होती है, बात क्लियर होती है। आपके सवाल क्लियर हुए? और कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो अगले एपिसोड में तो हम करेंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर डायरेक्टली। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चे का पैन कार्ड भी बनाना, और जो भी बच्चा 18 साल का हो उसकी इनकम टैक्स की फाइल बनाना है, ये सब तैयारियां हैं अमीर होने की। पहले यहाँ से अमीर होते हैं, फिर आप यहाँ से अमीर होते हैं। और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करो, देखते जाओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने कहा 1000 रुपए का 1.25 करोड़ बन जाएगा, वो 1.25 करोड़ नहीं बना, 50 लाख बना। तो आप मेरे को थैंक यू बोलने आएंगे या गाली देने आएंगे? पूछिए, सोचिए। अगले एपिसोड में इस वीडियो के कमेंट में आपका जवाब चाहिए मुझे।